आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स की। आज हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट्स ऑफ पॉलीमर्स कि किस तरह से हम जो पॉलीमर्स हैं उनके मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, उसके डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट्स जो है ये हमें इसका फ़ायदा क्या होता है कि हम इसको मेजर करके इससे क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं, हमें क्या चीज़ें पता चल सकती हैं। ठीक है, तो इसकी जो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंस है वो है मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइंस अ पॉलीमर्स फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक स्ट्रेंथ, टफनेस, इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह वगैरह। ठीक है, जो मॉलिक्यूलर वेट है किसी भी पॉलीमर का, ठीक है, इससे हमें किसी पॉलीमर की फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक स्ट्रेंथ, उसकी जो टफनेस है, इलास्टिसिटी है, विस्कोसिटी है और मेल्टिंग पॉइंट जो है इसका पता चलता है। ठीक है, जो हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स होते हैं ये मोस्टली स्ट्रोंगर होते हैं। ठीक है, और मोर ड्यूरेबल होते हैं। ठीक है, इसकी जो मिसाल है वो है हाई डेंसिटी पॉली इथाइलिन HDPE, जो कि एक स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, इस तरह जो लो मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स होते हैं ये रिलेटिवली मोर फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, और इजियर टू प्रोसेस मटेरियल होते हैं, यानी इनको हम फर्दर जो है वो प्रोसेस करके कोई भी मटेरियल इनसे बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल लो डेंसिटी पॉली इथाइलिन LDPE। इसके अलावा जो पॉली डिस्पर्सिटी है, द स्प्रेड ऑफ मॉलिक्यूलर वेट्स, how uniform polymer is, can also influence the processing and properties. Polydispersity जो है ये इनकी एक प्रॉपर्टी है पॉलीमर की, जिससे जो मॉलिक्यूलर वेट जो है वो स्प्रेड होता है, यानी बढ़ता है या कम होता है। ठीक है, उससे भी हम जो है वो प्रोसेसिंग और इसकी प्रॉपर्टीज़ का पता लगवा सकते हैं पॉलीमर्स की। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट्स होते हैं कितने तरह के हैं पॉलीमर्स के। तो एक है जी MN, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, इसका जो फार्मूला है एवरेज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पॉलीमर मॉलिक्यूल्स, MN से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं समीशन NI, MI डिवाइडेड बाय समीशन N। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ पॉलीमर्स मोनोमर्स multiplied by the molecular weight of a single polymer monomer and divided by समीशन n टोटल नंबर ऑफ मोनोमर्स। ठीक है, इसके बाद है जी वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, एवरेज बेस्ड ऑन द मास ऑफ अ पॉलीमर चेन। पॉलीमर चेन जो है उसकी जो एवरेज होती है उसको हम वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। ठीक है, MW से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो फार्मूला है समीशन NI MI का स्केयर डिवाइडेड बाय समीशन NI MI। इसके बाद है जी पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स, रेशियो ऑफ इन दोनों को जो रेशियो है। ठीक है, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, और इसको हम PDI से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि किन किन मेथड्स को यूज़ करके हम जो मॉलिक्यूलर वेट है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी पॉलीमर का। तो इसमें इसके बहुत सारे, वैसे तो इसकी टाइप्स हैं, लेकिन इसमें हम कुछ चंद एक डिस्कस करेंगे जो ज़्यादा यूज़ होती हैं, जिसमें GPC है, SCE है, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, विस्कोमीट्री है, लाइट स्कैटरिंग है, ऑस्मोमीट्री है, एंड ग्रुप टाइट्रेशन है, MALDI MALDI मैस स्पेक्ट्रोमेट्री है। ठीक है, तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है जी जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी या साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। एज द नेम सजेस्ट के इसमें हम जो है वो मॉलिक्यूल जो हैं उनके साइज की बेस पे हम जो है वो मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहले इसका प्रिंसिपल देखते हैं। GPC सेपरेट्स पॉलीमर मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन द साइज इन द सॉल्यूशन। और लार्जर मॉलिक्यूल जो हैं आपको पता जो है वो जल्दी इल्यूट हो जाते हैं, जल्दी निकल जाते हैं कॉलम में से। ठीक है, इसमें जो मेजरिंग पैरामीटर है वो है नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट और वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कैन बी डायरेक्टली डिटरमाइंड फ्रॉम द इल्यूशन प्रोफाइल। हमें इल्यूशन से ही पता चल जाता है जो हमारे पास पीक आती है
उससे ही हम डायरेक्टली ये दोनों पैरामीटर जो हैं ये फाइंड आउट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो प्रोसीजर है, पॉलीमर सोल्यूशन इज इंजेक्टेड इनटू अ कॉलम फिल्ड विद पोरस बीड्स। पोरस बीड्स जो होती हैं कॉलम के अंदर फिल्ड होती हैं, ठीक है, उसके थ्रू जो है वो हम पॉलीमर सोल्यूशन को पास आउट करवाते हैं, इंजेक्ट करवाते हैं। मॉलिक्यूलर molecules pass through the column. Larger molecules are excluded from the pores and exist faster. जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमें पता है कि पोर्स के अंदर जो है वो फंस जाते हैं, जबकि जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं वो साइड वे से होके वो पोर्स से पास कर जाते हैं, एग्जिस्ट फास्टर, जल्दी हमारे पास इल्यूट हो जाते हैं। इसकी जो टेक्निकल टर्म है वो इल्यूशन है, इल्यूट हो जाते हैं। ठीक है, द डिटेक्टर measures द इल्यूशन टाइम विच इज रिलेटेड टू द मॉलिक्यूलर साइज। डिटेक्टर होता है जो पहले हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स इल्यूट हो जाते हैं वो टाइम के हिसाब से उनको साइज को मेजर कर लेता है। ठीक है, इसके बाद इल्यूशन कर्व इंटरप्रिटेशन है। पीक्स, हमें जो है वो पीक से कैसे पता चलेगा कि मॉलिक्यूलर वेट जो है वो किसका ज़्यादा है किसका कम है। पीक्स रिप्रेजेंट डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट्स। लार्जर मॉलिक्यूल्स हमें पता है कि पहले इल्यूट हो जाते हैं। द एम एन नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट इज derived फ्रॉम द टोटल एरिया डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी हमारे पास जो टोटल एरिया जो उन्होंने एक दूसरे से डिवाइड होते हैं, सेपरेट होते हैं, उस हिसाब से हम नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट जो है वो देख लेते हैं। और इसके अलावा नंबर वेट मॉलिक्यूलर वेट जो है इज कैलकुलेटेड बाय गिविंग मोर वेट टू द लार्जर मॉलिक्यूलर वेट। यानी लार्जर पीक्स जो हैं वो हमें इसका जो है वो मॉलिक्यूलर वेट बताती हैं। इसके बाद है जी विस्कोमेट्री। विस्कोमेट्री का प्रिंसिपल है मेजर द विस्कोसिटी ऑफ अ पॉलीमर सॉल्यूशन विच इज रिलेटेड टू द पॉलीमर्स मॉलिक्यूलर वेट। ये हमारे पास जो है वो पॉलीमर सॉल्यूशन की हम विस्कोसिटी फाइंड आउट करते हैं, जो कि हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट से रिलेटेड होती है। ठीक है, इसमें हम एक इक्वेशन को यूज़ करते हैं, मार्क हार्मोनिक इक्वेशन। ठीक है, ये इंट्रिंसिक विस्कोसिटी जो है उसका साइन है इज इक्वल टू के एम की पावर अल्फा। एम जो है ये मॉलिक्यूलर वेट को रिप्रेजेंट करता है, के और अल्फा जो है ये कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, इसके बाद इसका प्रोसीजर हम देख लेते हैं कि मेजर द टाइम्स इट टेक्स फॉर द पॉलीमर सॉल्यूशन टू फ्लो थ्रू अ कैपिलरी ट्यूब एंड कैलकुलेट द इंट्रिंसिक विस्कोसिटी। इसमें भी हम जो है वो हमारा पॉलीमर सॉल्यूशन जो होता है उसको कैपिलरी ट्यूब के थ्रू जो है वो फ्लो करवाते हैं एंड इंट्रिंसिक विस्कोसिटी जो है उसको मेजर करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो है लाइट स्कैटरिंग मेथड, जिसको हम टर्बिडिटी मेथड भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसका जो प्रिंसिपल है मेजर द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पॉलीमर सॉल्यूशन इन पॉलीमर मॉलिक्यूल्स इन सॉल्यूशन। लार्जर मॉलिक्यूल्स स्कैटर लाइट मोर स्ट्रांगली। जैसे कि हमें पता है कि जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं जब उन पे लाइट पड़ती है तो लाइट ज़्यादा स्कैटर होगी, और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होंगे उन पे जो जब लाइट पड़ेगी तो हमारे पास स्कैटरिंग जो है वो प्रोसेस कम होगा। ठीक है, इसका जो प्रोसीजर है कि अ लेजर इज पास थ्रू द पॉलीमर सॉल्यूशन एंड स्कैटर्ड लाइट इज डिटेक्टेड एट वेरियस एंगल्स। एक पॉलीमर सॉल्यूशंस के थ्रू जो है वो लेज़र को हम पास करवाते हैं। ठीक है, और स्कैटर्ड लाइट जो है वो डिफरेंट एंगल से हम उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर वेट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट। मॉलिक्यूलर वेट को हम डिटरमाइन कर लेते हैं स्कैटर्ड लाइट से। ठीक है, इसका एडवांटेज यही है कि इट कैन डिटरमिन एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर वेट। इससे हमें एब्सोल्यूट जो है वो मॉलिक्यूलर वेट मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट जो मेथड है वो है ऑस्मोमेट्री। ऑस्मोमेट्री का प्रिंसिपल ये है कि इट मेजर्स द ऑस्मोटिक प्रेशर इन डाइल्यूट पॉलीमर सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें हम जो पॉलीमर सॉल्यूशन जो है उसकी डाइल्यूशन करवा के उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसको मेजर करते हैं। इसकी जो इक्वेशन है ये भी हमारे पास ऑस्मोमेट्री का साइन है इज इक्वल टू एन आर टी ओवर वी। एन जो है ये नंबर ऑफ मोल्स हैं इन अ पॉलीमर मॉलिक्यूल। ठीक है, आर जो है ये गैस कांस्टेंट है, टी जो है ये टेम्परेचर है, और वी जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, जो हम सॉल्वेंट जिसमें हम डाइल्यूशन करवाते हैं पॉलीमर सॉल्यूशन की। ठीक है, इसका जो प्रोसीजर यही है कि मेजर द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डाइल्यूट पॉलीमर सॉल्यूशन एंड कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट। इसमें हम पॉलीमर सॉल्यूशन जो कि डाइल्यूट किया होता है उसके जो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करते हैं और उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है एंड ग्रुप टाइट्रेशन।
इसका प्रिंसिपल ये है कि measures the number of functional groups at the end of the polymer chain। जो हमारे पास पॉलीमर चेन होती हैं उसके जो साइड्स पे जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स लगे होते हैं मोनोमर्स के ऊपर, उनसे हम जो है वो मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन करते हैं। दीज ग्रुप्स कैन बी क्वांटिफाइड by techniques like nuclear magnetic resonance spectroscopy और titration। इन ग्रुप्स की फर्दर जो है वो हम क्वांटिटी को चेक करते हैं बाय यूजिंग एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी या टाइट्रेशन। इसका जो प्रोसीजर है इसमें सबसे पहले सैंपल प्रिपेयर करते हैं, प्यूरिफाई द पॉलीमर, पॉलीमर को प्यूरिफाई किया जाता है। इंश्योर एंड ग्रुप्स आर एक्सेसिबल, लाइक हमारे पास इजीली एक्सेस हो एंड ग्रुप्स की जिनको हम डिटेक्ट कर सकें। उसके बाद काउंट एंड ग्रुप्स, उसको उनको काउंट किया जाता है और एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद है जी एंड ग्रुप डिटेक्शन। एंड ग्रुप डिटेक्शन जो है ये हम करते हैं, इसमें टेक्निक यूज़ करते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी या टाइट्रेशन टू क्वांटिफाई द नंबर ऑफ फंक्शनल एंड ग्रुप्स। ठीक है, और इसकी जो कैलकुलेशन है वो एम एन बाय डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ एंड ग्रुप्स एंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द रिपीटिंग यूनिट्स। ठीक है, इससे हम इसकी कैलकुलेशन जो है वो करते हैं। उसके बाद है जी लास्ट वन, MALDITOF, माल्डी टॉफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इसका प्रिंसिपल यही है। MALDI जो है ये अब्रीविएशन है मैट्रिक्स असिस्टेड लेज़र डिसॉर्प्शन आयोनाइजेशन। यूज इसमें हम एक लेज़र को यूज़ करते हैं जिसमें हम पॉलीमर मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज करवा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसके एनालिसिस करते हैं ऑन द बेस ऑफ देयर मास टू चार्ज रेशो। ठीक है, और इसमें हम इसको TOF इसलिए कहते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो एज अ डिटेक्टर इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका जो प्रोसीजर है वो ये है कि सबसे पहले हम सैंपल प्रिपेयर करते हैं। पॉलीमर इज मिक्सड विद मैट्रिक्स, पॉलीमर को हम मैट्रिक्स जो कि हमारे पास कोई भी स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकता है उसमें मिक्स करते हैं। ठीक है, और इस पे हम जो है वो लेज़र जो है वो अप्लाई करते हैं। ठीक है, आयनाइजेशन जो है वो लेज़र के थ्रू होती है। ठीक है, पॉलीमर चेन की। उसके बाद हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री यूज़ करते हैं। द ionized polymer chain are analyzed on the base of mass to charge ratio। ठीक है, इसमें हम मास टू चार्ज रेशो जो है मास स्पेक्ट्रोमेट्री को यूज़ करके पॉलीमर चेन जो है उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, इसमें जो एनालिसिस है, द मॉलिक्यूलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन MWD ऑफ पॉलीमर सैंपल इज डिटरमाइंड। ठीक है, इसमें हम मॉलिक्यूलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन की बेस पे जो है वो पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो मेजर करते हैं। ठीक है, तो होपफुली इसका आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से हम पॉलीमर्स के जो मॉलिक्यूलर वेट है उसको डिटरमाइन करते हैं। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।